हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है एमपी सेट 2023 का प्रश्न पत्र जो भी अभी हाल ही में हुआ है 27 अगस्त को। इसकी संभावित उत्तर में लेकर आई हूँ ये उत्तरों का अनुमान मेरे अनुसार है और जहाँ तक है मैंने सही उत्तर बताने की कोशिश की है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं एमपी सेट 2023 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, ये है एमपी सेट का सेट सी और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि शुरू के 50 प्रश्न थे वो थे सभी के लिए और जो चित्रकला के हैं विजुअल आर्ट के वो हैं 51 से। प्रश्न है 51, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 5 प्रकार के पुरुष यानी कि जो चित्रसूत्र में दिया है उसका स्रोत है। तो 5 प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया गया चित्रसूत्र में, जो कि है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का हिस्सा। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए 51 का विष्णु धर्मोत्तर पुराण। प्रश्न है 52, ध्वनि को काव्य रचना के रूप में किसने परिभाषित किया है। ध्वनि को काव्य रचना के रूप में परिभाषित किया है आनंदवर्धन जी ने। यहाँ भी है आंसर ऑप्शन ए आनंदवर्धन। प्रश्न है 53, मोहनजोदड़ो के डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में प्रदर्शित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ये आप सबको आते होंगे, ये आंसर काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे ये वाले। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली इसका आंसर है। प्रश्न है 54, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की पूरी तरह से विकसित कलिंग शैली का प्रतिनिधित्व करती है। देउल और जगमोहन जिसके पार्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिंगराज मंदिर है, जो कि उड़ीसा में है। ये प्रतिनिधित्व करता है कलिंग शैली के पूरी तरह से विकसित मंदिरों का। आंसर है सी लिंगराज मंदिर। 55 है, उत्तर हड़प्पा काल के उस स्थल को चिन्हित कीजिए जिसमें मोहरों पर ना कोई धार्मिक वस्तु है, ना पशुपति आकृति और ना मातृ देवी की। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, या तो धोलावीरा या भगत राव इसका आंसर होना चाहिए। तो इसको अभी हम क्वेश्चन को में ही रखते हैं क्योंकि दो आंसर इसके बन रहे हैं, लेकिन इसका डिटेल आपको अगर किसी को पता हो तो आप बताइएगा। नेक्स्ट है, ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ताजमहल में जो संगमरमर यूज़ किया गया है वो आता था मकराना से। आंसर है ऑप्शन सी मकराना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डल दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करती हूँ। खफरे और रोहतेपे की बैठी हुई मूर्तियाँ संबंधित हैं। तो ये खफरे और रोहतेपे ये थे साम्राज्य मिश्र की कला में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी मिश्र है इसका आंसर क्वेश्चन 57 का। 58 है, गुआनायिन और शांगसी प्रांत चीन की लकड़ी नक्काशीदार मूर्ति किस राजवंश से संबंधित है। गुआयायिन या शांगसी प्रांत जो है चीन के, ये थे लियाओ वंश से संबंधित। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लियाओ, जिसका टाइम पीरियड है एडी 907 से 1125। 907 से 1125 इसका टाइम पीरियड है। अगला प्रश्न है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का प्रचलन है। तो ये सभी जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। मधुबनी चित्रकला इसका आंसर है ऑप्शन सी बिहार की जो प्रसिद्ध कला है। प्रश्न है नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यों में बांधनी और टाई एंड डाई की संस्कृति लोकप्रिय है। तो बांधनी और टाई एंड डाई का संबंध है राजस्थान और गुजरात से। आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान और गुजरात। अगला क्वेश्चन है नंबर 61, डांस ऑफ शिव के लेखक कौन है। डांस ऑफ शिव पुस्तक लिखी है आनंद कुमार स्वामी जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी ए के कुमार स्वामी की है ये डांसिंग ऑफ शिवा। ये जो उन्होंने लिखी थी 1905 में।
ये लिखी थी, सॉरी 1918 की है उनकी ये, डांस ऑफ शिव, आनंद कुमार स्वामी की। अगला है विरेचन सिद्धांत, तो ये विरेचन सिद्धांत है अरस्तू का। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अरस्तू ने दिया था विरेचन का सिद्धांत। क्वेश्चन है 63, पहाड़ी चित्रकला के केंद्र की पहचान कीजिए। तो दिए गए ऑप्शन में से पहाड़ी चित्रकला का केंद्र है प्रसिद्ध बसोहली। आंसर है ऑप्शन ए, बसोहली है इसका आंसर 63 का। 64 है, निम्नलिखित में से मुगल सचित्र पांडुलिपि यानी कि इलस्ट्रेटेड मैनस्क्रिप्ट जो है वो कौन सी है। तो इसमें जो है चित्रांकन किया गया था हमजानामा में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, हमजानामा। अब क्वेश्चन है 65, पुनर्जागरण काल में सिस्टाइन चैपल की छत को किसने चित्रित किया है। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है, इसमें 2 बार आ गया है। आंसर इसका ऑप्शन ए है, माइकल एंजेलो ने चित्रित किया था सिस्टाइन चैपल की छत को। 66 है, अजंता के भित्ति चित्रों में किस खनिज का प्रयोग हुआ है। तो अजंता के भित्ति चित्रों में यूज हुआ है लाजवर्थ यानी कि लेपिस लाजुली। आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न है 67, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है, यानी कि प्राइमरी कलर पूछा गया है। लाल, पीला, नीला है इसका आंसर ऑप्शन डी, ये है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कलर। क्वेश्चन है 68, देवी प्रसाद राय चौधरी का संबंध किस संस्थान से है। तो संस्थान से पूछा जाए तो शांति निकेतन मद्रास से था, लेकिन ज़्यादा सटीक आंसर यहाँ पर मद्रास होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पहले भारतीय प्राचार्य थे, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मद्रास। क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन सी मैगजीन दृश्य कला से संबंधित है। तो दृश्य कला से संबंधित है यहाँ पर ऑप्शन ए, मार्ग मैगजीन, जिसको मुल्क राज आनंद जी ने जिसका प्रकाशन किया था। क्वेश्चन है 70, व्हेन वॉज मॉडर्निज्म जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है। तो व्हेन वॉज मॉडर्निज्म पुस्तक लिखी है, आर्ट क्रिटिक हैं फेमस इंडिया की गीता कपूर जी, जिनके पति थे विवान सुंदरम जी, जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। तो गीता कपूर जी ने लिखी थी ये पुस्तक वर्ष 2000 में, व्हेन वॉज मॉडर्निज्म। क्वेश्चन है नंबर 71, भारत में प्रथम विज्ञापन एजेंसी कब और कहाँ शुरू हुई। तो प्रथम विज्ञापन एजेंसी शुरू हुई थी मुंबई में 1907 में। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 72, ऑफसेट मशीन के प्रकारों में निम्नलिखित एक प्रकार कौन सा है। तो ऑफसेट मशीन के प्रकार में ये पूछा गया है, तो इसमें से आंसर तो इसका होना चाहिए ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस तरह के नाम का कोई प्रकार तो नहीं होता है। जो मॉडल होते हैं मशीन के वो टाइप अलग हो जाते हैं, लेकिन इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है नंबर 73, पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, स्टिकर्स विज्ञापन के किस प्रकार माध्यम में ये यूज़ होते हैं। पोस्टर, होर्डिंग ये सभी जो हैं ये प्रिंट होकर आते हैं, तो ये सब प्रकार जो हैं ये है मुद्रण के यानी कि प्रिंटिंग के। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, मुद्रण। अगला है 74, जिंगल विज्ञापन के किस माध्यम में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। तो जिंगल का संबंध है जिसे हम सुन सकते हैं सिर्फ, वो है रेडियो। आंसर है ऑप्शन डी, रेडियो। क्वेश्चन 75 है, विज्ञापन डिज़ाइन के मुख्य तत्व कौन से हैं। तो विज्ञापन डिज़ाइन के तत्व हैं स्पेस, इलस्ट्रेशन, हेडलाइंस, ये सभी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यह सभी। क्वेश्चन है 76, आधुनिक विज्ञापन की लोकप्रियता का अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है। तो आधुनिक जो विज्ञापन है आजकल सारे जो विज्ञापन आ रहे हैं सेलिब्रिटीज़ को कर रहे हैं, और उन्हीं के नाम से हम उनको जानते हैं कि किसने किसका ऐड किया। तो ब्रांड एम्बेसडर या मॉडल जो हैं वो आजकल के लोकप्रिय विज्ञापनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन है 77, भारत में विज्ञापन एजेंसियों की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है। भारत में जो विज्ञापन एजेंसी की सर्वोच्च संस्था है वो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, AAI। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 78, इंटरनेट पर प्रसारित विज्ञापन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा वेबटाइजिंग, ऑप्शन ए।
एडवर्टाइजिंग इसका आंसर है। जो इंटरनेट पर विज्ञापन प्रसारित होते हैं उन्हें कहा जाता है। प्रश्न है 79, भारत में सर्वप्रथम किस विज्ञापन एजेंसी की स्थापना हुई? भारत में सर्वप्रथम विज्ञापन एजेंसी स्थापित हुई थी बी दत्ता राम एंड कंपनी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, बी दत्ता राम एंड कंपनी 79 का आंसर है। अगले प्रश्न है नंबर 80 विश्व की सबसे बड़ी विज्ञापन दाता कंपनी कौन सी है? तो इसका सटीक आंसर मुझे नहीं पता है, आपको पता हो तो बताइएगा। मेरे हिसाब से यूनिलीवर जो है यूके की, वो होना चाहिए इसका आंसर। और अगर आपको आज का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन बड़ौदा स्कूल के एक प्रतिष्ठित प्रिंट मेकर और फोटोग्राफर हैं? तो ये हैं ज्योति भट्ट जी। आंसर है ऑप्शन सी, ये प्रिंट मेकर और फोटोग्राफर हैं जिनका संबंध बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट से है। 82 है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रिंट मेकिंग की शुरुआत किसने की? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रिंट मेकिंग की शुरुआत करने वाले थे वाई.के. शुक्ला जी। आंसर है ऑप्शन बी, वाई.के. शुक्ला जी ने शुरुआत की थी जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रिंट मेकिंग की। अगला प्रश्न है नंबर 83, राजा रवि वर्मा की प्रेस द्वारा छपी पहली प्रिंट कौन सी है? तो राजा रवि वर्मा जी की प्रेस से छपी पहली प्रिंट है शकुंतला का जन्म। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, शकुंतला का जन्म। प्रश्न है 84, प्रिंट पर एपी क्या दर्शाता है? एपी जो होता है वो होता है आर्टिस्ट प्रूफ, यानी कि कलाकार का प्रमाण। आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 85 नंबर का, पहचान चिन्ह के रूप में प्रिंट निर्माताओं और प्रिंट कार्यशालाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उभरे हुए स्याही युक्त या मुद्रांकित प्रतीक को क्या कहा जाता है? तो ये जो चिन्ह होते हैं इन्हें कहा जाता है वाटरमार्क। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, वाटरमार्क। अगला प्रश्न है, प्रिंट मेकिंग के लिए किस प्रकार के पिगमेंट का यूज़ होता है? तो प्रिंट मेकिंग में यूज़ किए जाती हैं ऑफसेट इंक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑफसेट इंक है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 86 का। अगला प्रश्न है नंबर 87, प्रिंट में जिंक के लिए कौन सा उत्कृष्ट दाहक है? यानी कि क्या मीडियम उसमें सबसे अच्छा होता है जो यूज़ किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रिक एसिड है इसका आंसर ऑप्शन ए। नंबर है 88, कोलोग्राफ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो कोलोग्राफ का सबसे पहले प्रयोग किया था डोनाल्ड स्टोलनबर्ग ने। आंसर है ऑप्शन ए, डोनाल्ड स्टोलनबर्ग। कोलोग्राफ का सबसे पहले उन्होंने शब्द यूज़ किया था। अगला है वुडकट किस प्रकार की प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वुडकट जो है वो है रिलीफ प्रिंटिंग का हिस्सा। आंसर है ऑप्शन ए, रिलीफ प्रिंटिंग। अब है क्वेश्चन नंबर 90, हीरक सूत्र यानी कि डायमंड बुक, इसकी तकनीक क्या है? किस तकनीक में ये प्रिंट हुआ है? तो आंसर इसका वुडकट ऑप्शन बी, वुडकट में प्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 है, अलोह धातु है। तो अलोह यानी कि जिसमें लोहा नहीं, जंग नहीं लगती, तो वो है स्टेनलेस स्टील। आंसर है ऑप्शन बी, स्टेन स्टील जो है वो अलोह धातु है। क्वेश्चन है नंबर 92, पिकासो की शिकागो में हेड ऑफ अ वुमेन मूर्तिशिल्प किस माध्यम में बना है? तो दोस्तों इसका ठीक आंसर मुझे नहीं पता है सटीक, तो आप इसका बताइएगा अगर आप में से किसी को आइडिया हो 92 का, कि शिकागो में हेड ऑफ अ वुमेन मूर्तिशिल्प जो पिकासो ने बनाया था उसका माध्यम क्या है? अगला क्वेश्चन है 94, यह एक क्वेश्चन शायद रह गया है। एक क्वेश्चन था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बने मूर्तिशिल्प प्राप्त होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बने हुए मूर्तिशिल्प प्राप्त होते हैं प्राचीन ग्रीस और मिस्र से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बने मूर्तिशिल्प प्राप्त होते हैं प्राचीन ग्रीस और मिस्र से। क्वेश्चन नंबर 94 है, लॉस्ट वैक्स विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? तो काफ़ी इजी है, ये होता है धातु ढलाई में यूज़। आंसर है ऑप्शन ए, धातु ढलाई।
क्वेश्चन है 95 चीनी प्रागैतिहासिक माउंटेन वॉरियर किसका एक अच्छा उदाहरण है। तो ये एक जो बने थे मूर्तिशिल्प प्राचीन चीन में, वो थे टेराकोटा के मूर्तिशिल्प। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेराकोटा मूर्तिशिल्प। क्वेश्चन है 96 माँ और बच्चा एक प्रसिद्ध कृति है। माँ और बच्चा जो शिल्प है वो है धनराज भगत जी का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, धनराज भगत। क्वेश्चन नंबर 97 है नेशनल चिल्ड्रन म्यूजियम, इसमें काम करने वाले मूर्तिकार कौन हैं। तो इसका आंसर भी थोड़ा डाउटफुल है। मेरे ख्याल से इसमें नागजी पटेल जी या सतीश गुजराल जी में से कोई एक आर्टिस्ट होना चाहिए। तो इसका मैं कंफर्म नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इसका आंसर मिला नहीं है कि किस कलाकार ने इसमें काम किया था नेशनल चिल्ड्रन म्यूजियम में। आपको किसी को पता हो तो बताइएगा। क्वेश्चन है 98 सतीश गुजराल का जन्म हुआ था। तो सतीश गुजराल जी का जन्म हुआ था झेलम पाकिस्तान में। पाकिस्तान का हिस्सा था उस समय 1925 में। वर्ष 2020 में उनकी मृत्यु हो गई है। क्वेश्चन है 99 श्रम की विजय कृति है। तो श्रम की विजय काफ़ी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है देवी प्रसाद राय चौधरी जी का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, देवी प्रसाद राय चौधरी जी का शिल्प है श्रम की विजय। क्वेश्चन है नंबर 100 देवी प्रसाद राय चौधरी का मूर्ति शिल्प है जब शीत ऋतु आती है किस माध्यम में बना है। तो जब शीत ऋतु आती है, इसका भी आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका या तो स्टोन होना चाहिए या धातु होना चाहिए, इनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए। और आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है नंबर 101 किसी रंग के हल्केपन और गहरेपन से जुड़े कला के तत्व का नाम बताइए। तो हल्का गहरापन जो होता है वो होता है मान। आंसर है ऑप्शन सी, इसे कहा जाता है मान। प्रश्न है 102 दो बिंदु परिप्रेक्ष्य अंतरिक्ष का भ्रम पैदा करने के लिए कितने लुप्त बिंदुओं का उपयोग करता है। तो दो बिंदु परिप्रेक्ष्य का है तो इसमें दो ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 2। 103 नंबर का प्रश्न है रंग चक्र में किस प्रकार के रंग एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत का अर्थ ही होता है पूरक, पूरक होते हैं एक दूसरे के विपरीत। तो आंसर है ऑप्शन डी, 103 का पूरक। क्वेश्चन है 104 निम्नलिखित में से कौन सा कला का द्विआयामी रूप नहीं है। नहीं है पूछा है द्विआयामी। तो चित्रकला जो है बना पेंटिंग, ड्राइंग, प्रिंट मेकिंग सब द्विआयामी है, लेकिन प्लास्टिक आर्ट ये हो गया मूर्तिकला का हिस्सा। तो ये इसका आंसर है, ये उसका हिस्सा नहीं है प्लास्टिक आर्ट। प्रश्न है 105 प्रदर्शन कला में कलाकारों का मुख्य माध्यम क्या है। तो प्रदर्शन कला में कलाकारों का मुख्य माध्यम जो है वो है एक्शन यानी कि मंचन, क्योंकि प्रदर्शन है तो वो मंचन होगा। उसका आंसर है ऑप्शन सी। नंबर 106 है प्लास्टिक आर्ट किस प्रकार की कला है। तो प्लास्टिक आर्ट अभी बताया मैंने आपको मूर्ति कला है, ये इसका हिस्सा है। आंसर है ऑप्शन डी, मूर्ति कला। नंबर 107 है प्रश्न का कि निम्नलिखित में से कौन सी कला की तकनीक है। तो तकनीक पूछा गया है यानी कि टेक्निक जो कि है टेम्परारी टेक्निक है। बाकी टाइप ऑफ कलर हैं जल रंग, ड्राई पेस्टल, ऑयल, ये सब टाइप हैं कलर के। नंबर 8 है 108 किस प्रकार के संतुलन में डिज़ाइन के दोनों तरफ बराबर हिस्से होते हैं। तो बराबर का नाम ही हो गया सममिति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सममित इसका आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न है 109 प्रिंट मेकिंग की तकनीक के संबंध में बेजोड़ को चुनिए। तो बेजोड़ यानी कि जो इससे मेल नहीं खाता। तो प्रिंट मेकिंग में मेजोटिंट, एक्वाटिंट, इंटेग्ली सब होते हैं। एनाकास्टिंग ये उसका हिस्सा नहीं है। ये तो चित्र की एक जो तकनीक है जिसमें वैक्स यूज़ किया जाता है, उसमें बोला जाता है एनाकास्ट। अगला है 110 किसी ठोस सतह पर पेंट, पिगमेंट और रंग या अन्य माध्यम लगाने की कला के अभ्यास को कहते हैं। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंटिंग कहा जाता है किसी ठोस सतह पर पेंट, पिगमेंट या रंग लगाने का जो तरीका होता है उसे। क्वेश्चन है 111 एक ही बार रंग लगाकर कलाकृति को पूर्ण करने की पद्धति जो है उसे क्या कहा जाता है। एक ही बार में रंग लगाकर
जो काम को पूरा कर दिया जाता है उस तकनीक को कहा जाता है आला प्राइमा। आंसर है ऑप्शन सी, 111 का आंसर है ऑप्शन सी आला प्राइमा। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से गोंद जैसे पदार्थ का नाम बताएं जिसके साथ मिलाने से रंग कागज से चिपकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 112 का सेराकोला, ऑप्शन डी। नंबर 113 है, किन मुख्य कारणों से तेल चित्र यानी कि पेंटिंग में दरारें पड़ जाती हैं। तो इसके कई रीज़न होते हैं, यानी कि माध्यम का अत्यधिक प्रयोग करना, धरातल को मोटी परत में लगाना और समय के पूर्व उसको वार्निश कर देना। तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, ये सभी उसके रीज़न है जिससे कि एक चित्र में दरारें पड़ जाती हैं। क्वेश्चन है 114 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से देश में जल रंग कलाकृति के लिए गेवलानी पेपर बनाया जाता है। तो गेवलानी पेपर जो बनाया जाता है वो बनता है फ्रांस में। आंसर है इसका ऑप्शन बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर है 115, भारत में फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक के विशेषज्ञ कलाकार का चयन कीजिए। तो फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक के विशेषज्ञ कलाकार हैं भारत में थे देवकीनंदन शर्मा जी, जिनके नाम पर वनस्थली विद्यापीठ में हर वर्ष आर्ट कैंप का आयोजन होता है, फ्रेस्को पेंटिंग का कला शिविर लगता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, देवकीनंदन शर्मा जी। क्वेश्चन है 116, समकालीन भारतीय कला में सेरीग्राफ पद्धति की शुरुआत किसने की। तो सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत की थी के.जी. सुब्रमण्यम जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, जिनका भी हाल ही में वर्ष 2016 में देहांत हो गया है और 2014 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। तो आंसर यहाँ पर के.जी. सुब्रमण्यम जी, जो कि चित्रकार, लेखक, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार सभी रूपों में प्रसिद्ध रहे। अगला है 117 नंबर, मैं और मेरी माँ इंस्टॉलेशन में सुबोध गुप्ता ने कौन सी कला सामग्री यूज़ की है। मैं और मेरी माँ में जो इंस्टॉलेशन आर्ट है सुबोध गुप्ता का, उसमें उन्होंने गोबर के उपले यूज़ किए हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोबर के उपलों का यूज़ करके ये मूर्ति शिल्प उन्होंने बनाया है। और सुबोध गुप्ता जी पर भी मैंने कला परिचय का वीडियो बनाया है, आप डिटेल में वो वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है 118, निम्नलिखित में से रेयोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो रेयोग्राफी तकनीक जो है उसका संबंध है छाया चित्र छपाई से। आंसर हो जाएगा फोटोग्राफी की टेक्निक है प्रिंटिंग की रेयोग्राफी। क्वेश्चन है 119, उस कलाकार को चिन्हित कीजिए जिसने अपनी कलाकृति काइनेटिक स्कल्पचर में एक विद्युत मोटर के माध्यम से एक सीधी धातु की छड़ को हिलाकर वॉल्यूम पैदा किया। तो काइनेटिक जो स्कल्पचर के लिए जाने जाते हैं एन गावो। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, एन गावो जी ने ये काम किया था। क्वेश्चन है 120, ऑडी फॉक्स कार का डिजिटल पोस्टर जो 1970 में बनाया वो किस कलाकार की रचना है। तो ऑडी फॉक्स कार का डिजिटल पोस्टर 1970 में बनाया था, ये थे हेलमट क्रॉन। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, हेलमट क्रॉन ने ये पोस्टर बनाया था। अगला प्रश्न है 121 नंबर का, निम्नलिखित में से पांचवें वेद के रूप में किसे जाना जाता है। तो 4 वेदों के अलावा पांचवें वेद के रूप में स्वीकार किया गया है नाट्य शास्त्र को। आंसर है ऑप्शन बी, नाट्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भाषा और अर्थ को समझने तथा प्रतीकों की व्याख्या से संबंधित सिद्धांत है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भाषा और अर्थ को समझने के लिए प्रतीक का जो व्याख्या की गई है वो की गई है ध्वनि में। आंसर है ऑप्शन ए इसका। क्वेश्चन 123 है 1, 2, 3, वात्स्यायन लिखित कला के 6 जो अंग हैं या षडंग उसके अंतर के साथ सौंदर्य शास्त्र में पाए जाते हैं। तो ये जो है चीनी जो शास्त्र है उसमें इस चीज़ का वर्णन है सौंदर्य शास्त्र में 6 षडंगों का, और भारत में जो वात्स्यायन जी द्वारा लिखा गया था उसमें भी। क्वेश्चन नंबर 124 है, आधुनिक कला के उदय के साथ रूपवाद को इस अंग्रेजी चित्रकार, आलोचक और
ब्लूम्सबरी समूह के कलाकारों के सदस्यों के रूप में एक और विचारक मिला। तो आधुनिक कला के उदय के साथ रूपवाद का जो संबंध रहा वो अंग्रेजी चित्रकार आलोचक वो थे रोजर फ्राई। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, रोजर फ्राई। क्वेश्चन नंबर है 125। सिगमंड फ्रायड ने प्रतिमा की समझ के लिए इस पुनर्जागरण चित्रकार का जीवन अध्ययन किया है। सिगमंड फ्रायड ने किस कलाकार का मतलब पढ़ा है, जीवन अध्ययन किया है? तो इसमें आंसर होना चाहिए माइकल एंजेलो, क्योंकि यहाँ बात हुई है प्रतिमा की समझ के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन 126 है, आंद्रे डेकन किस कला आंदोलन का हिस्सा थे? तो ये आंद्रे डेकन थे फाववादी कलाकार। आंसर है ऑप्शन ए, फाववाद। क्वेश्चन 127 है, प्रसिद्ध चित्र द नाइट वॉच किसने बनाई है? तो नाइट वॉच जो चित्र है उसके कलाकार हैं रेम्ब्रांट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, रेम्ब्रांट का ये प्रसिद्ध चित्र है नाइट वॉच। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर का। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इस प्रसिद्ध मूर्तिकार ने सिस्टन चैपल की छत को चित्रित किया। तो माइकल एंजेलो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन रिपीट है। प्रश्न है 129, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के महत्वपूर्ण विषय क्या थे? तो महत्वपूर्ण विषय थे पशु और शिकार इसके। आंसर है ऑप्शन ए, पशु और शिकार। क्वेश्चन है 130, चित्रकार पॉल गौगान ने किस आदिवासी समुदाय की महिलाओं को चित्रित किया है या उन पर पेंटिंग बनाई है? तो ताहिती महिलाओं पर उन्होंने चित्रकारी की है। काफ़ी प्रसिद्ध चित्र हैं इनके ताहिती महिलाओं पर बने हुए। आंसर है ऑप्शन डी, 130 का, ताहिती महिलाएं। प्रश्न है 131, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की है? तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में ये हो गया कन्फ्यूज़न। यहाँ पे पीतल, तांबा, कांसा टिन दिया है, लेकिन हिंदी में सी पर कांसा दिया है और उसको जो इंग्लिश में बोला जाएगा ब्रॉन्ज, वो ए ऑप्शन है। तो हिंदी में देखा जाए तो ए है, लेकिन वो इंग्लिश में देखा जाए ए है आंसर और हिंदी में सी है। तो इसके नंबर तो सबको मिल जाएंगे क्योंकि ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है। अगला है, अजंता गुफा के चित्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है, आपको आंसर पता होगा इसका, सभी ने सही किया होगा। ये बोधिसत्व पद्मपाणि इसका आंसर है। क्वेश्चन है 133, सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो सित्तनवासल की गुफाएं हैं भारत के तमिलनाडु के पद्दुकोटई में। आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन है 134, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो किशनगढ़ शैली की जो चित्रकला वो उसके संरक्षक राजा थे राजा सावंत सिंह। आंसर है ऑप्शन बी, राजा सावंत सिंह किशनगढ़ शैली के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन है 135, भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली का जन्म स्थान क्या है? तो कांगड़ा शैली का जन्म स्थान माना जाता है गुलेर से। आंसर है ऑप्शन डी, गुलेर। क्वेश्चन 136 है, बंगाल स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल शैली के संस्थापक थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 137, अर्ध हंगेरियन एवं अर्ध भारतीय प्रसिद्ध महिला चित्रकार, यानी कि उनकी माँ हंगेरियन थी, पिता भारतीय थे, और वो थी अमृता शेरगिल जी, जिनका जन्म भी हंगरी में हुआ था 1913 में। क्वेश्चन है 138, प्रसिद्ध चित्र है अरेबियन नाइट्स जो 1930 में बनाई श्रृंखला है ये, इसके कलाकार कौन है? तो अरेबियन नाइट्स श्रृंखला के कलाकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी। 138 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 139, उस कलाकार का नाम बताइए जिसकी प्रारंभिक पेंटिंग मुख्य रूप से देहाती भारतीय दृश्यों के साथ वॉश और बोचे की मिश्रित शैली में बनाई गई थी। तो इसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है एन.एस. बेंद्रे जी और कृष्णा हेब्बर जी में, क्योंकि वो भी उसी तरह से काम करते थे। तो यहाँ पर या तो एन.एस. बेंद्रे जी होगा या कृष्ण हेब्बर जी होगा, के हेब्बर जी। तो आप में से किसी को अगर इसमें सही पता हो तो बताइएगा। क्वेश्चन है 140, वह कलाकार जिसने विंडी डे चित्र बनाया है। तो इस तरह का
बाकी किसी में जो रजा जी या गायकवाड़ जी, राम कुमार जी का तो नहीं है। ये इसका आंसर होना चाहिए शैलोज मुखर्जी जी। आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन है नंबर 141। भारत में मौर्यकालीन यक्षी की विशाल प्रतिमा कहाँ मिली है? मिली है ये पटना से, और दीदारगंज यक्षी कहा जाता है, पटना संग्रहालय में है ये। आंसर है ऑप्शन बी पटना। क्वेश्चन है 142। उस प्रतीक का नाम बताइए जो पश्चिमी या मध्य एशिया में उत्पन्न हुआ और दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत तक फैल गया। तो ये जो प्रतीक होता है प्रभा मंडल से कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन ए प्रभा मंडल, जो कि विदेशों में मूर्तियों में मतलब यूरोपीय कलाकारों ने काफ़ी बनाया है। 143 है। कौन सी कला हेलेनिस्टिक और बौद्ध रूपों का मिश्रण है? हेलेनिस्टिक कहा जाए और बौद्ध रूप उसके साथ मिक्स हो तो ये हो जाती है गांधार कला। आंसर है ऑप्शन डी। गुप्तकालीन मूर्तियों की कलात्मक गतिविधियों के मुख्य केंद्र कौन से थे? तो गुप्तकालीन मूर्तियों के कलात्मक केंद्र थे मथुरा और सारनाथ। ऑप्शन आंसर है ऑप्शन ए मथुरा और सारनाथ। प्रश्न है 145। निमाड़ी कला का संबंध किस राज्य से है? तो निमाड़ी कला का संबंध है मध्य प्रदेश से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है 146। कौन सी स्क्रॉल पेंटिंग झारखंड से संबंधित है? तो झारखंड से जो जानी जाती है स्क्रॉल पेंटिंग, उसका होना चाहिए मेरे ख्याल से पथवारी, क्योंकि सब मिलते जुलते नाम हैं। इसका पथवारी या पेतकार में से कोई एक इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 147। फड़ चित्र संबंधित है। तो फड़ जो है वो राजस्थान की चित्रकला है, लोक चित्रकला। देवनारायण फड़ से प्रसिद्ध है ये। 148 है। कौन सी कला शैली फारसी कला से प्रेरित थी? फारसी कला से प्रेरित थी कलमकारी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी कलमकारी जो है कला शैली का, उसका संबंध आंध्र प्रदेश से है और ये फारसी कला से प्रेरित मानी जाती है। क्वेश्चन है 149। कौन सी जनजाति पिथौरा चित्रकला का अभ्यास करती है? तो पिथौरा जो करती है चित्रकारी वो है भील जनजाति। पिथौरा चित्रकला के लिए जानी जाती है भील जनजाति। क्वेश्चन है 150। निम्नलिखित में से कौन सी कला बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है इसमें थंका। आंसर है जो किसमें इसके उदाहरण मिलते हैं हिमाचल, तिब्बत, चीन में, और यह है बौद्ध धर्म से संबंधित थंका कला। तो दोस्तों ये था एमपी सेट का क्वेश्चन पेपर विजुअल आर्ट का। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, और जिन्होंने इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो आगे इस तरह के क्वेश्चन किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। गुड लक। जय हिंद।